वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर जीके जीएस के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 अक्टूबर 2017 को जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में, और इन तीनों शिफ्ट को मिलाकर जो 75 जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे, आज के इस वीडियो सेशंस में सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं शिफ्ट वाइज। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा। हो रहे एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशंस के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं आपको बता दूं 2017 में 3 अक्टूबर 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2017 तक एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था। तो इससे पहले मैं 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक के सभी शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस का जीके जीएस का आप सभी को एनालिसिस दे चुका हूं। वैसे जो अभी एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से, उसका एग्जाम में एनालिसिस इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि एसएससी की तरफ से नोटिस आया है कि आप जितने भी इलेक्ट्रिक मीडिया है, जो कोई भी मीडिया है, वो क्या करेगा, एनालिसिस नहीं देगा। इसलिए मैं आप सभी को एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ। बट कोई नहीं, देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको आप लोग एनालिसिस कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग एग्जामिनेशंस के लिए जाइए देने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। 10 अक्टूबर 2017 के क्वेश्चन, पहले फर्स्ट शिफ्ट के, फिर सेकेंड शिफ्ट के, उसके बाद थर्ड शिफ्ट के। और देखिए यहाँ पे क्या किया हूँ, 2017 के जो करेंट्स के क्वेश्चन थे उसको मैं स्किप कर दिया हूँ क्योंकि पुराने करेंट्स के क्वेश्चंस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूँ। और फ्रेंड्स, यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं ऑफिशियल्स पेपर को एसएससी एमटीएस के 2017 का, 3 अक्टूबर 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2017 के लगभग 82 शिफ्टों में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था, तो उसका पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जाइएगा और वहाँ पे एसएससी एमटीएस सर्च कीजिएगा ना, तो वहाँ पर 79.4 MB का आपको एक पीडीएफ दिख जाएगा। देखिए ये जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है यही पीडीएफ है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, औसत आय को डैश भी कहा जाता है। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड देखिए, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था। तो 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। थर्ड देखिए, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को डैश कहते हैं। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, आंसर परिक्रमण हो जाएगा। फोर्थ देखिए, भारत में गर्मी का जो मौसम होता है, गर्मी की अवधि को क्या है वो। देखिए वो टाइम पूछा गया है कि गर्मी का मौसम कब आता है, तो मार्च से मई तक के बीच में क्या होता है, गर्मी ज़्यादातर पड़ता है। 5 देखिए, ऊर्जा जो होता है ज़रूरतों का 70%, ऊर्जा होता है एनर्जी, ज़रूरतों का 70% डैश द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। तो किसके द्वारा पूरा किया जाना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। ऑप्शंस में ये था, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए, RH फैक्टर का नाम एक डैश की जाति पर रखा गया है। तो देखिए RH फैक्टर का जो नाम है ये बंदर की जाति पर रखा गया है। क्वेश्चन 7 देखिए, मीटर जो वाहन की चाल को मापता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे चाल मापी हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में स्पीडोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन 8 देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सीधा था, बिल्कुल सीधा आंसर सही था। 9 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का डिफॉल्ट सेटिंग में टास्क बार कहाँ होता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में डिफॉल्ट सेटिंग में टास्क बार जो होता है वो स्क्रीन के आप लोग नीचे देखिएगा। क्वेश्चन 10 देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र होता है KMnO4। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, पीरियोडिक टेबल के मध्य में तत्वों को डैश कहा जाता है। तो संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन 12 देखिए, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक दूसरे के आहार करने वाली श्रृंखला डैश का निर्माण करती है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। क्वेश्चन देखिए 13, तड़िक चालक है का आविष्कार किसने किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। क्वेश्चन 14 देखिए, लोकप्रिय रूप से पायोली एक्सप्रेस कौन कहलाता है, किसे कहा जाता है। तो PT उषा को कहा जाता है। अब देखिए यही 14 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे जो रिपीट हो सकते हैं, उसको मैं इंक्लूड किया हूँ। बाकी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं थे तो उसको स्किप कर दिया हूँ। अब सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रति व्यक्ति आय को डैश कहा जाता है। तो देखिए घुमा के फर्स्ट शिफ्ट में पूछ दिया गया। तो देखिए औसत आय जो होता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है ना, औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। और यहाँ पर पूछ दिया गया प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है, तो औसत आय। तो देखिए घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो किस अनुसूची में बताया गया है भाषाओं के बारे में, तो 8वीं अनुसूची में वर्णन है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, एक डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकार के दायरे के अंदर ही काम करती है। तो देखिए एक लोकतांत्रिक सरकार जो होता है वही संवैधानिक कानूनों और नागरिकों के अधिकार के दायरे के अंदर काम करता है। तो लोकतांत्रिक बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था, तैयार किया पूछा है, तो होल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। क्वेश्चन 5 देखिए, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या दर्शाते हैं, तो दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिक वृत्त के से दर्शाते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, महाद्वीपीय सन्निहिता में परपट्टी की मोटाई किलोमीटर में कितना होती है, तो महाद्वीपीय सन्निहिता में परपट्टी जो होता है उसकी मोटाई होता है 35 किलोमीटर। क्वेश्चन देखिए 7, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो हमें उनके प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं क्या कह लेते हैं, तो उसे उद्दीपन कहते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए लिए गए जो समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहा जाता है। क्वेश्चन 10 देखिए, 17वीं समूह के तत्वों को सामान्य नाम क्या है, तो हाइड्रोजन जो होता है समूह के तत्वों का सामान्य नाम है। 11 देखिए, कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, तो शाकाहारी उपभोक्ता के अंदर आता है, मांसाहारी सर्वाहारी ये तो आता है, स्वपोषी उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12 देखिए, पहला लेजर किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा थियोडोर एच मेमन के द्वारा बनाया गया था पहला लेजर। 13 देखिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय थे, तो फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय थे भाईचुंग भूटिया। क्वेश्चन देखिए 14, महायान पाठ कौन से जो महायान पाठ है कौन से संबंधित है, किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है महायान। 15 देखिए, सिंपल क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है महात्मा गांधी। अब थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में साक्षरता दर किस उम्र के बाद मापी जाती है, तो 7 वर्ष या इससे ऊपर के बाद साक्षरता दर मापी जाती है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है, तो जो भाग 1 है ना वो संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। थर्ड देखिए, किस प्रकार के शासन में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है, तो लोकतांत्रिक शासन में ना अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो होता है वो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है, तो लोकतांत्रिक बिल्कुल हो जाएगा। फोर्थ देखिए, 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन है, तो सिंपल ऋग्वेद है। क्वेश्चन 5 देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना डैश कहलाता है, तो घूर्णन कहलाता है। क्वेश्चन 6 देखिए, भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में कितना होता है, तो 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। क्वेश्चन 7 देखिए, कृंतक दांत डैश होते हैं, तो ये काटने और कुतरने के लिए होते हैं कृंतक दांत। क्वेश्चन देखिए 8, अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाएं की क्या होती है, तो लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, तो संख्या बढ़ेगी। क्वेश्चन 9 देखिए, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह डैश की भांति व्यवहार करती है, तो जब भी किसी तार में आप लोग विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, तो आंसर चुंबक हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देखिए, कंप्यूटर प्रणाली में टाइप जमा और संचरित किया जाने वाला डाटा क्या कहलाता है, तो हम लोग कंप्यूटर प्रणाली में जो भी टाइप जमा और संचरित करते हैं उसे इनपुट डाटा कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर है। क्वेश्चन 11 देखिए, कौन सा मिश्रण एक उदाहरण है, कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है, देखिए ऑप्शन था ग्लूकोज, पीतल, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग पीतल जो है यहाँ पर एक मिश्रण का उदाहरण है। क्वेश्चन देखिए 12, सभी हरे पौधे एवं कुछ नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता है कहलाती है, तो उसे उत्पादक कहते हैं।
क्वेश्चन 13 देखिए, राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु 18 साल है राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने के लिए। 14 देखिए, सैमुअल कोल्ट के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था। 15 देखिए, बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग खेल से संबंधित है। अब देखिए और भी क्वेश्चन इसमें है। 16 देखिए, भारत का कौन सा क्षेत्र, देखिए यहाँ पर कह रहा है भारत का कौन सा क्षेत्र पेटोला दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है? जो पेटोला दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है, तो गुजरात जो है ना, ये कौन सा क्षेत्र? गुजरात का जो क्षेत्र है पटोला दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है। 17 देखिए, इजी क्वेश्चन, गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। क्वेश्चन 18 देखिए, भारत बांग्लादेश सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट कौन सी है? तो वो है अगरतला एकीकृत चेक पोस्ट। तो ये रहा 10 अक्टूबर 2017 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस का सभी क्वेश्चंस। ये सभी ऑफिशियल पेपर है और रियल और ऑथेंटिक्स है। एनालिसिस अभी जो एग्जामिनेशन हो रहा है 5 अक्टूबर से, उसका एग्जाम में एनालिसिस नहीं दिया जा रहा है क्योंकि एसएससी की तरफ से नोटिस है ये एग्जाम एनालिसिस नहीं देना है, इसलिए नहीं कराया जा रहा है। बट जो भी उसका ऑफिशियल पेपर जैसे ही आएगा तो उसको मैं करा दूंगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। और ये तो सीरीज चलेगा ही 31 अक्टूबर 2017 तक, तो इस सीरीज से भी जुड़े रहिएगा। इन सब का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।